सोनाक्षी जी बेंगलुरु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया है। हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे परिवार और बेटी है, क्योंकि एक महिला के रूप में परिवार और कैरियर के बीच में लड़ाई का सामना करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि कृपया मुझे सलाह दें कि हर कदम उठाने से पहले मैं क्या सोचूं। अगर सब कुछ भाग्य पर लिखा है तो कर्म का क्या महत्व है? अगर बहुत मेहनत नहीं, ऐसा किसने कहा है कि सब कुछ भाग्य पर लिखा हुआ है? सब कुछ भाग्य पे लिखा हुआ ऐसा किसने कहा है? आपकी सोच है केवल, ऐसा नहीं लिखा है। भाग्य पर दो ही बातें लिखी हुई है, शुभ और अशुभ। और हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकार रखते हैं, और नए कर्म ऐसे भी हम कर सकते हैं जो पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। बुरे कर्मों को जो हमने पीछे किया उनको मिटा सकते हैं। इसलिए पहले ये धारणा हटाओ। अब हम आपको बताएं, जैसे नया कर्म आप कर रहे हैं, वो आपका पुराना कर्म मिटा नहीं है। वो आपको व्यवधान देना चाहता है तो व्यवधान दे देगा, वो आपके नए कर्म में आकर बाधा पहुंचा देगा। लेकिन अगर राधा राधा जप रहे हो साथ में, तो वो कर्म भस्म हो जाएगा जो आपको बाधा पहुंचाने वाला है। नाम जप जरूर करो। और ये बात कि हम परिवार को समय नहीं दे सकते, तो ऐसा तो प्रायः हर नौकरी वाले को, हर व्यापार वाले को 10 दिन के लिए बाहर जाना, 2 महीने के लिए बाहर जाना, 2-2 महीने परिवार वालों से ना मिल पाना, लेकिन अर्थ कमा करके हम अपने परिवार की सेवा सुविधा को देते हैं। पास रहना तो बराबर ना व्यापारी रह पाता है, ना कोई नौकरी पेशा वाला, उसको भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक करना नहीं चाहिए। आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि साल भर हो जाता है अपने घर नहीं जा पाते, और उनका तो ऐसा भी है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो वो भी बहादुरी के द्वारा हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आप जिस कार्य में लगे हुए हो, उससे जो अर्थोपार्जन होता है, तो आपके परिवार का पोषण उससे होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक होना नहीं चाहिए कि मैं बराबर परिवार के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप एक सेवा में लगे हैं। उस सेवा का फल अर्थ मिलता है, और अर्थ के द्वारा ही परिवार का पोषण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ही लगी रहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी अवसर मिलता है तो हम अपने परिवार के बीच में बिताए। जो छुट्टी मिलती है वो हम अपने परिवार के बीच में भी। अब बराबर तो कोई नहीं रह सकता। एक किसान भी दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है, सो जाता है। अब लेकिन व्यापार, नौकरी, ये जैसे कार्य है, इनमें तो महीनों महीनों परिवार से नहीं मिला जा सकता। हमारे मास्टर ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है, डॉक्टर है, वो अपने तो सब अपने अपने कार्य में रहते हैं। जहाँ समय मिले जिसको, अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहाँ स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति माना जाता है। शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। तो महीने 2 महीने में भी पहुंचोगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा, नहीं? और खूब मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म कायरता पूर्वक व्यतीत करने के लिए नहीं, मेहनत पर हमारी प्रार्थना है। नाम जप जरूर कीजिए। करते हैं आप? कितना? 108। इतना? 30 मिनट दीजिए हमको। 24 घंटे में 30 मिनट नाम जप कीजिए। करेंगे? 30 मिनट है आपके पास, है ना? हाँ, तो वो 30 मिनट हमारी आज्ञा को पालन कीजिए। जो नाम आपको प्रिय, कौन सा नाम प्रिय आपको, तो आप राधा राधा 30 मिनट जपिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है? और खूब अच्छे से चलो, मेहनत करो। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ। सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है, कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी मनुष्य जीवन की यही तो महानता है। नहीं तो पशु में हमें क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम 4 लोग जो परिवार के, वही प्रेम करना सीख रहे हैं, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे, ठीक है?